मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को एक खबर दी जा रही है कि सिलेक्शन कमेटी का जो मतलब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का जो इजलास हुआ, जो इनकी मीटिंग हुई जिसमें बाबर को साइड पे किया गया, शाहीन को और नसीम को भी, तो उस मीटिंग में शान मसूद बाबर को लेकर खामोश थे और उनको मतलब फिर वो मान गए, कन्विंस हो गए बाकी सिलेक्टर्स की इस बात के ऊपर कि बाबर को रेस्ट देते हैं। सिर्फ एक नाम ऐसा है जेसन गिलेस्पी जो कि एंड तक बाबर आजम के फेवर में रहे कि बाबर आजम को रेस्ट ना दिया जाए या ड्रॉप ना किया जाए, जो भी आप समझ लें। अच्छा, मैं इस खबर को सच नहीं मानता। मुझे क्या लगता है कि ये शान मसूद के बेसिकली पिछवाड़े में ना कर या सूत्र बम फिट करने की कोशिश की गई है। देखो आजकल शान मसूद की कप्तानी के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, जो साफ सी बात है, ऐसे ही है ना। तो अब एक चीज़ तो ये है कि देखो, मैं इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि टेक्निकली तो शान मसूद की प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिलती। ठीक है, वो 2000 पता नहीं कब से क्रिकेट खेल रहा है, 2000 पता नहीं यार, 2000 कबल मसीह से ही वो क्रिकेट खेल रहा है, बिफोर क्राइस्ट वाला है, उस टाइम से वो क्रिकेट खेल रहा है। और उसके टोटल मेरा ख्याल है कोई 35-40 मैचेस हैं, हाँ 35-36 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वो क्योंकि वो इन एंड आउट होता रहा है, तो शान मसूद की तो बाकी जगह नहीं बनती, वो उस लेवल का वो बैटर है नहीं। लेकिन अब चूंकि जगह भी उसको मिल गई है, उसको कप्तान भी बना दिया गया, तो फिर उसको कम अज़ कम को टाइम तो दो। जुमा 8 दिन उसे हुए नहीं, अभी सी उसको हटाने की बातें। और ये जो बाबर आजम के बारे में वो खामोश था, ये मुझे लगता है झूठ है। क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि बाबर आजम को लेकर जेसन गिलेस्पी और शान मसूद वो ये कह रहे थे कि नहीं, बाबर आजम को रिटेन करना चाहिए, खिलाना चाहिए। बाकी 5 एक साइड के ऊपर थे। ये 2 तो कहते हैं कि ये 2 कह रहे थे कि नहीं खिलाना चाहिए, वो जो बाकी 5 आपके सिलेक्टर्स हैं वो कह रहे थे कि नहीं खिलाना चाहिए, उन्होंने बाबर को ड्रॉप कर दिया। बाकी 2 खुद ही कहते हैं साइड पर हो गए कि भैया हमें इंजरीज़ का मसला है। तो ग्रोसरी वालों, तुम्हें इंजरीज़ का मसला है तो तुम पहले कैसे खेल रहे थे? तुम बांग्लादेश के अगेंस्ट कौन सी फिटनेस के साथ खेले हो? शाहीन की तो इंजरी उतनी पुरानी है जितनी पुरानी वो हमारे गांव के चाचाओं को खांसी नहीं लगी होती। जब भी उनसे पूछो कि आपको ये खांसी लगी कब, तो वो कहते हैं अब तो ज़माना गुजर गया इस खांसी के साथ। खांसी को तो वो अपनी दूसरी बीवी कहते हैं वो सारे, कि हाँ ये आई थी, इसके कुछ ही टाइम बाद फिर ये भी आ गई खांसी, तो बस अब इन दोनों के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। वो तो इतने, जिसे कहते हैं तो शाहीन की फिटनेस का मसला तो इतना पुराना है। चलो नसीम को तो थोड़ा एज दे दो कि वो अभी ताज़ा रिकवर होकर आया है। शाहीन को तो आप ये एज नहीं दे सकते। बेसिकली समझा करें, ये थोड़ी ना पिछवाड़ा सेविंग की गई है, जो नज़र आ रहा है सामने सामने। और शान मसूद की कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको कप्तानी से हटाना है। अब वो क्या एजेंडा है, यू नेवर नो। हो सकता है वो जो तीसरा ख्वाब देखने के चक्करों में है कि कप्तान उसको बनाया जाए, हो सकता है उसकी कोई मिली भगत चल रही हो, क्योंकि वो शक्ल से बहुत मीसड़ा है। वो बल्कि मीसड़ा है, वो अंदर से पूरा है, उसने सही सेटिंग करके रखी भी है हर जगह के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि टेक्निकली उसकी कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं। पिछले मैच में उसने क्या किया, एक बॉल पड़ के अंदर आया, ऐसा चौकट्टा खोला है कि भाई यकीन करो कि रात की तारीकी में आप कहीं जा रहे हो ना और अचानक सामने से शेर आ जाए, तो आपका भैंस की आँख इतना पिछवाड़ा उस साइज़ का नहीं खुलता जिस साइज़ का उसका चौकट्टा खुला था अभी ये इसी टेस्ट मैच में, जब उसका डंडे खड़के हैं। तो यार क्या फुद्दू हैं हमें, हैं क्या समझा हुआ है हम लोगों को, हमें नज़र नहीं आता, अन्य हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ शान से कप्तानी लेकर वो फिर बात वही है कि पहले शान से कप्तानी लो और उसके बाद रोला डाल दो। क्या एक ही कप्तान होना चाहिए, ये 2 कप्तान या हर फॉर्मेट का अलग कप्तान पाकिस्तान की क्रिकेट को सूट नहीं करता, ये अब वो है, ये इस किस्म का नैरेटिव बनाकर बना दो अपनी पसंद के बंदे को कप्तान। ये वरना शान मसूद ने बाबर से रिलेटेड ऐसी कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर आप कहें कि यार, या आपको शक भी पड़ा हो कि शान मसूद बाबर आजम को शायद साइड करा दे। पिछले मैच की हार का वो रोना बाबर आजम पर नहीं, बॉलर्स पर डाल रहा था। और टू सम एक्सटेंट उसकी बात ठीक भी है। ये जो कह रहे हैं ना कि यार शाहीन क्या करे, नसीम क्या करे, बॉलर्स क्या करें, आपके ये जो गोसड़ पप्पू हैं ना, इन्होंने टोटल 7 विकेटें ली हैं। उनके बॉलर्स में ऐसा क्या खास है कि वो 20 विकेटें ले गए आपकी, बताओ। चलो उनके बैटर्स ने आपको मारा, मैं समझ सकता हूँ, बैटिंग विकेट थी, उन्होंने आपको तकरीबन 890 प्लस गेंदों के ऊपर 823 रन मारे। रूट ने अपना हाईएस्ट स्कोर मारा,
ब्रुक आपको कूट गया, 300 प्लस रन पेल गया, बैटिंग विकेट थी, सब समझ में आता है। मुझे ये बताओ कि तुम ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या मीडिया के लोग हैं, तुम बॉलिंग को कैसे डिफेंड कर रहे हो? मैं कहता हूँ बैटिंग विकेट थी, ठीक है, उनके बॉलर्स ने 20 विकेट किस तरह ली है, उनकी बारी क्या ये बॉलिंग विकेट में कन्वर्ट हो गया था? बताओ ना ज़रा यार, बात किया करो, पूरी किया करो। 550 करके आपके बॉलर्स जो कि मतलब कुट तो कम से कम ना खाते ना, जो इनकी लाइन थी, जो इनकी लेंथ थी, जिस तरीके से ये विड्थ दे रहे थे, हम क्या अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा था? है शाहीन को उसने 2 चमाटे मारे हैं सीधे ब्रुक ने, वो शॉट्स देखे थे हैं? वो ये लगता था कि वो किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर को शॉट मारा है। यकीन करो ब्रुक ने वो शॉट ऐसे मारे हैं कि जैसे कोई किसी क्लब क्रिकेटर को उसने कूटा है। निकल के वो इनको छक्के चौके मार रहे थे। यहाँ पर ये ना कहो कि भाई जिसे कहते हैं बैटिंग विकेट थी और ये बॉलर्स क्या कर लेते हैं, उनके बॉलर्स ने 20 विकेट्स लिए और उनके बॉलर्स की बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है। कौन बहुत एक्सपीरियंस है ज़रा बताना मुझे? लीच ही है बस एक, और कौन था? बाकी सब का जिसे कहते हैं करके बस एक्सपीरियंस है। एडकिंसन का कितना एक्सपीरियंस है, वो कार्से का कितना एक्सपीरियंस है, शुएब का कितना एक्सपीरियंस है, और बाकी वो जो दूसरे उनके बॉलर्स हैं कितना कोई एक्सपीरियंस है भाई? छांड रही है ये शान मसूद को ना, जिसे कहते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है कि शान मसूद और गिलिस्पी ने शायद जोर लगाया होगा कि बाबर आजम को ना निकालें। शान मसूद के तो जिसे कहते हैं कि वो इवेंचुअली वो ये सारे उसके सीनियर हैं, तो फिर वो चुप ही कर गया होगा कि सुन तो रहे कोई नहीं है। तो उस चुप को इन लोगों ने कह दिया कि शान मसूद एंड पर मान गया था। वो चुप इस वजह से कर गया कि ये मेरे सारे सीनियर हैं, अलीम डार उसका सीनियर है, आकिब जावेद उसका सीनियर है, असद शफीक उसका सीनियर है, अच्छा चौथा अजहर अली उसका सीनियर है, 4 जो क्रिकेटर्स हैं वो तो सीनियर हैं उसके, और वो 4 कह रहा हूँ 3 क्रिकेटर उसके सीनियर हैं, उम्र में अलीम डार सीनियर हैं, 4 तो ये हो गया। संजीमा को तो साइड पे कर दो, अगर उसका भी वोट जारी बात है उसका भी बाबर के अगेंस्ट ही गया है, तो फिर आप उसने यही सोचा होगा कि यार मैं और गिलिस्पी हैं, कितना शोर मचाएंगे। तो गिलिस्पी चूँकि गोरा है तो उसके गोरे का तो हम दीद लिहाज कर लेते हैं ना कि ठीक है यार गोरा है। तो मुझे लगता है कि गिलिस्पी और शान मसूद ने कहा होगा कि बाबर आजम को ना साइड पे करेंगे, बाकी नहीं माने 5। तो अल्टीमेटली शान मसूद फिर चुप करके हो गए, ठीक है यार जैसे मर्जी करना कर लो। तो वो फिर उन्होंने बाबर को कर दिया साइड के ऊपर। बाबर को साइड पे करना ही करना था। ये बाकी 2 तो जिसे कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट है कि फ़िलहाल साइड पर हो जाओ, वैसे ही वो बहुत कूट रहे हैं तो पता लगे कि तुम्हारा बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। ये नसीम शाह को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो भी ऑफ कलर नज़र आ रहा है। और इतने ये क्रिकेट के सारे सगे होते तो कोई बादशाह करके हसनैन को ना वापस ले आते। और तुम्हें हसनैन चाहिए भाई, हसनैन को ले आओ वापस। 17 विकटें दी हैं, उसका क्या करना है? डांडिया खेलनी है उसकी विकटों से? हैं, गरबा तो गुजर गया। हाँ, नवरात्रि तो गुजर गई। अगर तुमने गरबा शरबा खेलना था तो वो तो हो गया भैया। अब उसकी ये 17 विकटों को क्या करना है? मीनार बनाना है, कुतुब मीनार विकटों का हैं? हिरन मीनार, कुतुब मीनार, फलाना मीनार, टिमकाना मीनार, ये वो अपना मोहम्मद हसनैन की 17 विकटों का मीनार। ये अजीब बातें करते हैं शान मसूद चुप हो गया। शान मसूद को बैटिंग से प्रॉब्लम नहीं था, उसको लग रहा था कि बैटिंग तो फर्स्ट इनिंग में ठीक हुई थी, सेकंड इनिंग्स में जो बॉलर्स को कुट पड़ी है प्रेशर उधर से आया है, और सेकंड इनिंग में हमारी बैटिंग वैसे भी नहीं चलती। तो अगर आपने फेलियर्स के हिसाब से करना है तो चलो पहले बॉलिंग का फेलियर मैक्सिमम और उसके बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग का फेलियर कर लो। लेकिन ये ना कहो कि शान मसूद की सिर्फ कुर्सी के पीछे हैं, उसको कप्तानी से हटाना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में शान मसूद को कप्तानी से हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसको कप्तानी दिया तो कम से कम 2-1 साल तो दो उस गरीब के बच्चे को। जितना वो पढ़ा लिखा, जितना वो थोड़ा रीज़नेबल किस्म का आदमी है, आपकी टेस्ट क्रिकेट को या टेस्ट टीम को एटलीस्ट कोई ना कोई शक्ल दे जाएगा। बाकी करनी तो इन सब ने अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना? तो करने दो मर्ज़ी, और क्रिकेट का बेड़ा गर्क होगा। इसके अलावा और सीधी सी बात है, वो इन्होंने वो लगाया है कीकर का, जिसे कहते हैं पौधा, इन्होंने वो बीज लगाया है। आम तो निकलने से रहे उसके ऊपर, कीकर के कांटे ही निकलेंगे और क्या। बस इस वीडियो में इतने ही सब।